नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। दक्षिण कश्मीर में शोपियान जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी मिली कामयाबी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर सजाद अफगानी मुठभेड़ में मारा गया। करे क्या अगर कितने मर्ज वाइन शॉप के लाइसेंस रिन्यू न होने पर एक स्पेशल रिपोर्ट पुंछ से। नए लागू जो जारी किए जा रहे हैं, इसके हवाले से आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक न्यू रूल्स जो इम्प्लीमेंट करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लिक्वर बार को लेकर। देखिए कि बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर 370 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई थी सत्ता में, तो उनका एक बहुत बड़ा फेमस नारा रहा कि सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ तो हो, मुझे लगता है कि सबका विकास जहां तक बात थी, वो हर आदमी को ग्राउंड लेवल पर टच करने की जरूरत थी। उसको 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, मगर वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो जो बीजेपी का मेन नारा था सबका साथ और सबका विकास, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इलेक्शनों के बाद वो गुम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले जो जम्मू कश्मीर यूटी में हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो लिक्वर बार्स हैं उनके साथ सभी के टेंडर्स जो हैं वो नए तरीके से किए जाएंगे, और जो टेंडर्स हैं नए लोगों को दिए जाएंगे। जो पुराने वाले लोग हैं उनसे वो जो उनका लाइसेंस है उसको रद्द किया जा रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जब एक आदमी लाइसेंस लेकर एक शॉप खोले हैं, जब उन्होंने ये शुरू की थी तो वो उनका दारोमदार पूरा घर का जितना खर्चा है वो स्कूल एजुकेशन होगी, बच्चों की। कांग्रेस की मात्र शक्ति भी उतरी रोडों पे महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम किया जाए। आज महिला कांग्रेस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है कि हम सब जानते हैं कि ऐसे लगता है कि मोदी जी की निर्मम सरकार ने हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम जनता की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। जैसे कि किसानों के साथ अन्याय करने का फैसला किया था। एलपीजी गैस जो है दिसंबर 20 में 50 रुपए इन्होंने रेट उसका मूल्य में वृद्धि की थी। उसके बाद 2 फरवरी और 15 फरवरी को 25 रुपये और 75 रुपये, मात्र 2 महीने में 175 रुपये उसका रेट बढ़ा दिया गया। पेट्रोल और जो डीजल है वो 150 उसका 100 रुपये आंकड़ा उसका पार कर गया है। आज चारों तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि मोदी सरकार जो है वो देश को लूट रही है। भाजपा कार्यालय में लगातार हो रही है भाजपा में ज्वाइनिंग लोगों की। गुरदीप सराफ साहब, हमें बड़ी खुशी है, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, एक शान है हमारे इस रजौरी पुंछ की, और आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि गुरदीप सराफ साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शमूलियत की है, और उनके साथ साथ हमारे अमरपाल जी और जो हमारे निशु जी जो पुराने कार्यकर्ता थे और आज फिर से जिनकी अपने घर में वापसी हुई है, हमारे मंच का संचालन कर रहे सुनील गुप्ता साहब जो स्टेट के प्रवक्ता हैं, और
राजेश जी जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार परमजीत सिंह साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, शहजाद खान साहब हमारे बड़े मायनाज लीडर हैं, और साथ ही साथ हमारी बहन अंबिका सराफ जी जो वहां की चुनी हुई काउंसलर हैं पुंछ की, उनके साथ आए हुए तमाम यहाँ पंचीस सरपंचीस शहर के मोजिज लोग, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर आपको खुशामदीद विभाग भी दिखा प्रदर्शन करता हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है जनाब राजेश ने रखी ली है और बाकी साथियों ने रख ली है। आज का प्रोटेस्ट जो यही मुख्य डिमांड जो थी हमारी, एक तो मैटर लगाया था लोगों को जो मिनिमम वेज एक्ट था, और दूसरी बात यह है कि जब भी सैलरी यहाँ पे आती है तो पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर को उन्होंने लाया। लेकिन मैं उनसे इस सवाल को आपके जरिए से पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल शक्ति को चलाने के लिए हर घर नल से जल देने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जल चलाने वाले लोग ये हैं जो आज जम्मू कश्मीर के इस चीफ इंजीनियर ऑफिस में जो हमारा HOD है यहाँ बैठ रहा है, उसके आंगन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालत जम्मू कश्मीर की अस्थायी कर्मचारियों की है। लेकिन मैं आपके जरिए से सरकार, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया और ये ऐसा आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, भले हम नौकरी ना करें, लेकिन जल जीवन मिशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार, केंद्र सरकार होगी वो विफल होगी। और उनके जल जीवन मिशन की जो आज रिपोर्ट है 40% ये लोग खर्च नहीं कर पाए। जम्मू सैलरी काफी टाइम से नहीं मिली है, और आज का प्रोटेस्ट करने का सबसे पहला तो इशू हमारा ये है कि पहले हमारे डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया, PHE से जल शक्ति रखा, हमें कोई एतराज नहीं है। अब जल शक्ति को जो है कारपोरेशन के अंडर करने जा रहे हैं, हमें फिर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन उससे पहले सरकार ये स्पष्ट करे, सरकार जो है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी कौन देगा, जो SRO है उस पर कौन काम करेगा, जो हमारी पेंडिंग सैलरी है 65 मंथ्स की वो सैलरी कौन देगा, उसके अलावा जो आने वाला बजट है जो है कल या परसों जब भी सेंट्रल सरकार जम्मू कश्मीर का बजट पेश करती है, हम अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ की UD एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बार अगर डिलीवरीज के लिए आपने जो PHE के बाकी डिपार्टमेंट 61,000 डिलीवरी, तो मैं ये कह रहा था कि जो इनकमिंग बजट होने वाला है दिल्ली के अंदर उसमें जो बजटरी सपोर्ट रखी जाए डिलीवरीज को लेकर कहा जी। माई सेल्फ आसिफ रजा खान, स्टूडेंट ऑफ BA 5th सेम। आसिफ जी, क्या आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? सर हमारा मेन प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन को, वाइस चांसलर को और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम लें जल्द से जल्द, क्योंकि आपको पता ही है कि ड्यू टू COVID-19 एक साल बच्चे पूरा सफ़र हुए। तो और अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कोई कॉलेजेस हैं, उन सब के इवन सेमेस्टर्स चल रहे हैं और हमारा भी 8 सेमेस्टर, और ना डेट शीट आई है सर, और ना इसके अलावा कोई और उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट दी है, कुछ भी नहीं है सर। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं सर। और जैसा कि आप में भी जानते होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PG के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी बच्चों का एंडेवर है सर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ें तो कल को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के काबिल होंगे। हमारी मतलब कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, हमारे 5th सेमेस्टर का अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अभी 6th सेमेस्टर में होना चाहिए। या तो जम्मू यूनिवर्सिटी हमारा एग्ज़ाम ले, नहीं तो हमें मास प्रमोशन दे दे। अगर एग्ज़ाम लेती है तो हमें 40 या 60% सिलेबस दे, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, तैयारी की है एग्ज़ाम की। तो ये वाइस चांसलर और जम्मू यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम है ये हमारा एग्ज़ाम नहीं ले रहे। कितनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट ईयर एडमिशन भी लेनी है आगे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद प्रोटेस्ट, तो 2-3 महीने पहले से सोचे हम, इसलिए अवेटेड हैं इस चीज़ के कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए जो है कोई ना कोई हमें कोई प्रोविज़न देंगे। बजरंग दल के मुकेश कुमार ने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा बंदरों के शहर में शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, इस पर रोष प्रकट किया। जम्मू को शराब का अड्डा, उपराज्यपाल महोदय होश में आओ, उपराज्यपाल। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो UT गवर्नमेंट के खिलाफ है। जिस प्रकार से जम्मू जो मंदिरों का शहर कहलाता था और आज यहाँ पर जो है वो शराब का शहर कहलाने के लिए मजबूर हो रहा है। जगह जगह जो है वाइन शॉपें खोली गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको एक भी वाइन शॉप जो है वो फॉलो नहीं करती है। मंदिरों के 100 मीटर के दायरे से अंदर अंदर सभी जो है वाइन शॉपें खुली हैं। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि पहले ही
जम्मू जो है वो कई प्रकार के नशों से जूझ रहा है, पर पुलिस जो है कई प्रकार के नशेड़ियों को पकड़ने, जो नशे का तस्करी कर रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जो नशे का जो है ये वाइन शॉपें और ज़्यादा 223 वाइन शॉपें और यहाँ पर जो खोलने की जो साजिश रची जा रही है और इसको जो है पूरी तरह से जो शराब में डुबोने की कोशिश की जा रही है युवाओं को, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर वाइन शॉपें खोली जा रही हैं, अगर कश्मीर में जो है वो सिर्फ 4 हैं, कश्मीर में क्यों नहीं खोली जा रही? क्योंकि वहाँ के लोग खोलने नहीं देते और वो सारी की सारी जो हैं वो जम्मू में खोली जा रही हैं। तो इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, उसको मंदिरों का शहर ही रहने दिया जाए, क्योंकि जब मंदिरों के पास वाइन शॉपें खोली जाती हैं तो हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद खान, JK न्यूज़ ब्रेक्स की ओर से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बांडीपुरा संभल सोनावारी से आज NIA ने एक रेड डाली है, जिसमें उन्होंने लोकल पुलिस CRPF की भी मदद लिया और शौकत अहमद परे वलद अब्दुल सलाम परे के घर पर छापा डाल के उन्हें हिरासत में ले लिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुज्जर नगर पुल के नीचे का दृश्य है। यहाँ पर आज एक 16 साल की लड़की ने यहाँ से लगाई छलांग और तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन पहुँची और अभी जो है उसको हॉस्पिटल पे ले जाया गया है। अब आगे की अपडेट बाकी। LG मनोज सिन्हा डेवलपमेंट के कामों को लेकर जायजा करते हुए रणबीर कनाल और अखनूर रोड जम्मू में उसी में हमने पुलिस की फोर्स के लिए पूरा किया गया। हमेशा DCL का भी आया। हाँ शुरू हो गया आपका कि शुरू होगा? नहीं शुरू है। शुक्रवार को मिले 10 मॉड्यूल में से कास्ट हो गया, तो 1 मॉड्यूल सर हम लोग कास्टिंग सर अभी सर 52% प्रोग्रेस है। ये सर ये कास्टिंग हो जा रही है। हाँ ये सर कास्टिंग कराइए फटाफट डलवा। ये सर मॉड्यूल बन गया इन लोगों, अभी बनना शुरू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कास्टिंग में बहुत टाइम लगेगा ना। ये सर और ये पिलर हमारे खड़े हो रहे हैं, अपनी कास्टिंग हो तो सीधे ऊपर लगा दिए सर। मेकिंग सर मेक देम टू 5% एवरी मंथ कम से कम देने की बोल रहे हैं। इस बार मीटिंग में आप कहे तो वो प्रोग्रेस नहीं हो रही सर। इनाग्रेशन हुआ था ओके सर, इसे वो लेकिन तो है सर, तो शुरू में सर कुछ रेनोवेशन प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था, नाउ ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड सर। हाँ यस यस का सर्कल है जो 90 डेज का मॉड्यूल है ना हमारा 90 मीटर का सर। आप लोग पूरा प्रीकास्ट करके क्यों नहीं लगा सकते जो बड़े शहरों में ऊपर फाइनल लेयर उसमें। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं JK न्यूज़ ब्रेक टाइम। आज के मुख्य समाचार। बीजेपुर में आज म्युनिसिपल समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें मैदान में भाजपा की तरफ से गणेश शर्मा और JK अपनी पार्टी की तरफ से निकी महाजन आमने सामने की टक्कर रही। भई आज चुनाव के दौरान गणेश शर्मा को 7 वोट और निकी महाजन को 6 वोट मिले, जिसमें 1 वोट से जीतकर गणेश शर्मा को बीजेपुर MC का अध्यक्ष पद की कुर्सी कार्यभार जो है सौंप दिया गया। सांबा की ये तस्वीरें 38 बटालियन ने आज सांबा में अंडर 6 एक्शन प्रोग्राम के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया। इसका उद्घाटन अगर बात करें तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने किया सांबा में, और इसमें फ्री मेडिकल दवाइयाँ बांटी गई और लोगों का चेकअप फ्री किया गया अंडर 6 एक्शन प्रोग्राम के तहत।
हाँ खड़े कर एक को एक में खड़े कर ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा तो प्रभावी है। एक मिनट सर। सरकार के जो बेनिफिट हैं, सरकार की तरफ से जो स्कीमें हैं, उनका पूरा का पूरा जितना फ़ायदा लोगों को मिल सके उसका हम इस चीज़ का यकीन करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं कि जो कि लोगों के डिमांड वहाँ तक पहुँचाते हैं और उनकी डिमांड पहुँचा के वो सहायता पहुँचाते हैं। कुछ चीज़ें जो सरकार की स्कीमें हैं उनके तहत यहाँ पे काम करते रहते हैं। तो ये सरकार का एक प्रोग्राम है, CVX प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के। हम तो एक माध्यम है ना, एक कड़ी है बीच जुड़ने का, ब्रिजिंग काम कर रहे हैं। और जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पब्लिक का सहयोग, पब्लिक की सहायता, पब्लिक को ऊपर उठाना, उनका उत्थान करना और इसके साथ साथ अपने आप को पब्लिक के साथ जोड़ना। सेक्टर सुंदरबानी में भी 72 बटालियन की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया अंडर सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बताया गया कि सामान्य नागरिक तो आ ही रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे रिमोट एरियाज से भी बहुत सारे नागरिक आए हैं जो कि छोटी मोटी या कोई ऐसी बीमारी होती है तो अपने गाँव में छोटे मोटे इलाज से पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ पर न केवल दवाइयों का वितरण किया जा रहा है बल्कि पैथोलॉजिकल चेकअप के माध्यम से ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि उनको वाकई किस चीज़ की समस्या है। तो मुझे भरोसा है कि इस प्रकार के कैंप जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आने वाले दिनों में इसको और भी आयोजित करने की हम कोशिश करेंगे। सर, LOC के आसपास भी आपके कैंप जो है लगाए गए हैं। आज अगर सुंदरबनी की बात करें तो ये भी LOC से बिल्कुल नज़दीक में एरिया है जी। CRPF एक तरफ बॉर्डर पे भी जो है पाकिस्तान की तरफ से मुंह तो जवाब दे रही है, दूसरी तरफ कैंप भी ये लगा रही है। क्या हम मानते हैं किस तरह के अभी हालात भी हैं और आपके कैंप से कितना बेनिफिट रहता है इनको? आपको मैं बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये एक ढंग से पूरी योजना बनाकर इन कार्यक्रम पे कर रही है। तो जैसे अगर आप देखें, जैसे कि आपने बॉर्डर एरिया की बात करी, तो वहाँ पर हमारी दूसरी सिस्टर एजेंसी BSF या बाकी आर्म फोर्सेस हैं, वो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनल कोई डिस्टर्ब ना हो पाए, कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट या बैड एलिमेंट न सर्वाइव कर पाएँ, उसके लिए निरंतर हमारी न केवल चौकसी और इंटेलिजेंस इनपुट पर हम नज़र रखते हैं बल्कि उसके लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं और एरिया को हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं। हाँ, अब बात है कि प्राइमरली मैं बार बार ये बताता आ रहा हूँ हर जगह पर कि हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सुरक्षा व्यवस्था हमारा सबसे प्रमुख अंग है और उसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ मिलें, एक दूसरे को जाने पहचाने। और क्योंकि हमारे पास डॉक्टर होते हैं, हमारे पास और मेडिकल के स्टाफ होते हैं, तो उनके माध्यम से और लोकल हॉस्पिटल के सहयोग के माध्यम से इस कैंप को हम लगाए हैं कि लोगों को हम मेडिकल सुविधा भी मुहैया करा पाएँ और इस बहाने से हम एक दूसरे को समझें और जानें भी। सर, एक ज़माना होता था कि CRPF क्या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी देख के लोग जो है घबरा जाते थे। आज लोगों के साथ आपका तालमेल कैसा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अगर आप देखें वैश्विक दृष्टिकोण से, अगर आप पूरे ग्लोबल दुनिया में देखें तो लोगों के बीच के गैप कम हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो शासक और शासित व्यक्ति होता था, दोनों के बीच में गैप बहुत कम होता था। एंड पर्टिकुलरली अगर आज की डेट में देखें तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वी आर नॉट हियर टू रूल, रादर वी आर हियर टू गिव सर्विस टू आवर पीपल, बिकॉज हम लोगों की सेवा के लिए बने हैं। तो मकसद ये है कि अब लोगों में, पुराने ज़माने की जब अंग्रेज़ों के शासन में देश था तो लोगों के दिमाग में था कि अब बाहर से लोग आते हैं, वो प्रताड़ित करते हैं, तो लोगों के मन में एक डर था।
उस चीज़ को ख़त्म किया गया है और कोशिश है कि लोगों को बताया जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस या यूनिफॉर्म सर्विसेज के अन्य लोग, पुलिस, वो उनकी सेवा के लिए हैं। अगर उनको जब भी आवश्यकता हो बिना हिचक वो आकर के हमसे मिलें और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान कर सकें। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो बॉर्डर पे जो फायरिंग होती थी बंद हो चुकी है, जो सीज फायर था उसका उल्लंघन जो है वो बंद हुआ है, क्या मानते हैं कि उससे कितनी खुशहाली रहेगी? अगेन मैं ये बताऊंगा कि इस पर शायद यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, चाहे आंतरिक मतलब शहरों की बात हो, वैली की बात हो, जितना हिंसक गतिविधियाँ होती थी, पत्थरबाजी होती थी, उनमें बहुत कमी आई है। तो उम्मीद है कि अगर सीमा पर भी इस प्रकार का नियंत्रण हो पाया तो वो सबके लिए कल्याणकारी बात होगी और लोगों का ध्यान अपने विकास पर ज़्यादा जाएगा। तो देश इंडिविजुअल विकसित होगा तो देश विकसित होगा। थैंक यू। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो वो हमारी ट्रेनिंग दो दिन पहले ही ख़त्म हुई है, 13 तारीख को ख़त्म हुई है। तो इन्होंने आज हमें ले जा रही है जम्मू किसान मेला में, वहाँ शिरकत करने के लिए हम जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सारे इकट्ठे होके जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, क्या आज हम लगभग 35-40 लेडीज़ हैं जो हम जा रही हैं आज यहाँ। तो वहाँ देखेंगे हम क्या हो रहा है, क्या कैसा वहाँ दिखाएंगे, जो होगा देखेंगे। फिर आके हम यहाँ आके सबको गांव में बताएंगे क्या देखा हमने। कितनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि पहली बहुत मतलब अच्छा जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार हम जा रहे हैं, ये टूर जो है पहली बार हमने जब बताया सर ने तो हम एकदम से सारी तैयार हो गए लेडीज सभी। तो अच्छा लग रहा है बहुत हमें। एक लोग हैं, हमारी पूरी फैमिली पल रही है इसके ऊपर, तो ये गौर किया जाए, वरना ये परिवार जो हैं ये सारे आज सड़क पे आ रहे हैं इस पॉलिसी की वजह से। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इनके ऊपर थैंक यू। सर एक सेकंड वो दे दी है और अभी हम हार्ड कॉपी देने जा रहे हैं। हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब से एक ही मसला है कि जिस तरह से इतने सालों से ये लाइसेंस रिन्यू आते रहे हैं, तो आज अचानक वो रूल, वो एक्ट क्या ख़त्म हो गए हैं जिससे हमारे लाइसेंस जो रिन्यू नहीं हो सकते। मेहरबानी करके कोर्ट की आड़ लेकर के हमें ये सज़ा नहीं दी जाए कि हमारी लिवलीहुड हमारे से छीनी ना जाए और हमारी रोजी रोटी छीन के दूसरों को ना दी जाए।